हेलो गाइस, वेलकम टू इन माय चैनल स्मार्ट स्टडी। गाइस, आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 8 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 19 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं वर्कशीट चैप्टर नंबर 2, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। सब टॉपिक डिस्क्रिमिनेशन। आज बेटा हम डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि भेदभाव। जब दो लोगों के बीच भेदभाव किया जाता है, किसी को अच्छा और किसी को बुरा माना जाता है, तो उससे हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन। और वो भी सिर्फ पुरानी सुनी सुनाई बातों के आधार पर। तो आइए देखते हैं। डिस्क्रिमिनेशन हैपन व्हेन पीपल एक्ट ऑन प्रीजुडाइज और स्टीरियोटाइप्स इफ यू डू समथिंग टू पुट द अदर पीपल डाउन। क्या कह रहा है, देखो कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि हम सुनी सुनाई बातों के आधार पर लोगों के साथ बिहेव करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन। इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर डाउन, अगर हम किसी लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इफ़ यू स्टॉप देम फ्रॉम द टेकिंग पार्ट ऑफ द सर्टेन एक्टिविटीज़, कुछ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने से उनको रोकते हैं। टेकिंग अप जॉब, उन्हें जॉब लेने से रोकते हैं। स्टॉप देम फ्रॉम लिविंग इन सर्टन नेबरहुड, उसे किन्हीं एरिया में, अपने आसपास के कहीं एरिया में रहने से हम उन्हें रोकते हैं। प्रिवेंट देम फ्रॉम द टेकिंग वाटर फ्रॉम द सेम वेल एंड हैंडपम्प और वेल से, कुएं से पानी लेने से उन्हें रोका जाता है। डोंट अलाउ देम टू ड्रिंक टी इन द सेम कप और ग्लास एज अदर्स, जैसे दूसरे कप एंड ग्लास में हम पानी पीते हैं, ऐसे उन लोगों को रोका जाए। तो ये सब किस कैटेगरी में आता है बेटा, ये सब आता है डिस्क्रिमिनेशन में। यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट देम, तो आप क्या कर रहे हैं, उनके साथ में डिस्क्रिमिनेटिंग बिहेव कर रहे हैं, आप उनके साथ में भेदभाव कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या दिया गया है बेटा। देयर कैन बी वेरियस रीजन फॉर वंस डिस्क्रिमिनेशन सच एज कास्ट, जेंडर, रिलीजन्स, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, लैंग्वेज एंड ऑक्यूपेशन। तो बेटा इनके अकॉर्डिंग, इनके आधार पर ये क्या है, कुछ रीजन है जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। एक बार फिर समझते हैं कि कास्ट, उनकी कास्ट कैसी है, सेकंड जेंडर कैसा है, रिलीजन कैसा है उनका। तो इस आधार पे क्या किया जाता है बेटा, कास्ट, जेंडर, रिलीजन और इकोनॉमिक बैकग्राउंड की, उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है कि वो कितना, उनके पास में पैसा है, कितना नहीं है, इस अमीर है या गरीब है, उनकी लैंग्वेज कैसी है, उनका ऑक्यूपेशन कैसा है, वो क्या जॉब कर रहे हैं। ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से लोगों के बीच में क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। अब आगे देखते हैं क्या दिया गया है बेटा। डॉक्टर अंबेडकर फॉट फॉर द राइट ऑफ द पीपल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने लोगों के राइट के लिए क्या किया था, बहुत लड़ाई लड़ी उन्होंने। ये जो लोगों के बीच में क्या दिखाने के लिए, इक्वालिटी के लिए उन्हें बहुत अपने टाइम में उन्होंने संघर्ष किया कि हर किसी के बीच में क्या हो, इक्वालिटी हो। ही वॉज बोर्न इन टू द महार कास्ट विच वॉज द कंसिडर एंड अनटचेबल। वो क्या कह रहे हैं कि उनका जन्म महार कास्ट में हुआ था, जिसको क्या किया जाता है, अनटचेबल माना जाता है, मतलब अछूत माना जाता था उस टाइम में। द महार वर पुअर्स, जो महार थे वो क्या होते थे, बहुत गरीब होते थे। ओन नो लैंड, और उनके पास में खुद की कोई भी जमीन भी नहीं होती थी। देयर चिल्ड्रन ऑल्सो हैड टू डू वर्क देयर पेरेंट्स डिड, और वो क्या करते थे, उनके बच्चे भी वही काम करते थे जो उनके पेरेंट्स करते थे। दे लिव्ड इन ए स्पेस आउटसाइड द मेन विलेज एंड वर नॉट अलाउड इन टू द विलेज। और क्या था, वो कहाँ रहते थे, जो विलेज के आउटसाइड में रहते थे, बाहर की तरफ रहते थे विलेज के, उनको विलेज के अंदर की आने की परमिशन नहीं थी, वो अंदर नहीं रह सकते थे, नॉट अलाउड था। ही वॉज अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन, वो क्या था, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट थे। एंड बिगिन हिज द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, और उन्होंने क्या किया था, इसके लिए बहुत, इक्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था। तो देखिए ये बेटा, ये पिक्चर दिखाई गई है यहाँ पे, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पिक्चर है। तो देखिए क्या लिखा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका क्या कहा जाता है, फादर कहा जाता है। और 1891 में इनका बर्थ हुआ था और 1956 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, आपको पता होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द रीजन फॉर डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन के रीजंस क्या है, अभी हमने देखे हैं कि क्या है बेटा, कास्ट, रिलीजन्स, लैंग्वेज, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये सब क्या है, डिस्क्रिमिनेशन के रीजन है। तो आइए करते हैं इसका आंसर बेटा हम। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 1। क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द रीजन फॉर डिस्क्रिमिनेशन। देयर कैन बी वेरियस रीजन फॉर वंस डिस्क्रिमिनेशन सच
एज कास्ट, जेंडर, रिलीजन्स, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, लैंग्वेज एंड ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा। एक बार फिर देखिए बेटा आंसर, देयर कैन बी वेरियस रीजन फॉर वंस डिस्क्रिमिनेशन सच एज कास्ट, जेंडर, रिलीजन्स, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, लैंग्वेज एंड ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा। तो ये है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हु इज द नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए कौन है हु इज द नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अभी हमने किया बेटा इसका आंसर। देखिए आंसर नंबर 2 ये रहा आपके सामने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज कंसीडर द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज कंसीडर फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेटा ये है आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा, What type of discrimination do you see around yourself? Explain। तो बेटा किस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन आप अपने आसपास देखते हैं, आप उसको यहाँ पे हमें आंसर करना है। तो देखो बेटा अभी हमने पढ़ा था कि डिस्क्रिमिनेशन क्या है। कई बार किन्हीं लोगों को जॉब लेने से रोका जाता है, किन्हीं लोगों को क्या किया जाता है, पानी भरने से, जैसे कुएं में से या हम कहें हैंडपम्प में से पानी लेने के लिए रोका जाता है। वेरियस रीज़न है बेटा इसके। हमने आगे यहाँ पे देखो ये रीज़न देखे हैं हमने, बहुत सारे रीज़न है कि टेकिंग जॉब्स, स्टॉप देम लिविंग सर्टेन नेबरहुड, उन्हें कहीं नज़दीक रहने से रोका जाता है, वाटर लेने से रोका जाता है, उन्हें टी जो ड्रिंक करने के लिए कप्स और ग्लासेस में टी देने से क्या किया जाता है, अलाउ नहीं किया जाता। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिससे क्या किया जाता है, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन बिहेव किया जाता है। तो इनमें से कुछ एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, और अगर आपने अपने आसपास में ऐसा कोई एग्जाम्पल देखा है तो आप इसमें यहाँ पे वो आंसर भी लिख सकते हैं बेटा। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डू यू सी अराउंड योरसेल्फ? एक्सप्लेन। आंसर देखिए बेटा क्या है, वी सी दैट मैनी पीपल पार्टिसिपेट इन सम एक्टिविटी टू डिग्रेड अदर पीपल्स। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं जिससे डिग्रेड किया जाए, दूसरे लोगों को नीचा दिखाया जाए। सच एज प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टेकिंग जॉब। उनमें से क्या है, कुछ ऐसे हैं जिनमें जो क्या करते हैं, दूसरों को जॉब लेने से रोकते हैं। एंड स्टॉपिंग देम फॉर लिविंग इन अ लोकेलिटी, और क्या करते हैं, उन्हें एक लोकेलिटी में रहने से रोकते हैं। स्टॉपिंग देम फ्रॉम लिविंग इन अ लोकेलिटी एक्सेट्रा। बेटा आप इसमें और कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपको कोई और एग्जाम्पल समझ में आता है और उससे भी आपको ईजी लगता है तो वो भी लिख सकते हैं, या अपने आसपास आपने ऐसा कुछ देखा है जिसमें क्या दिखाया गया है, इस तरह सा जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, सब भेदभाव होता है, तो आप वो भी आंसर लिख सकते हैं। तो एक बार फिर रीड करते हैं बेटा, हम इसको समझते हैं साथ में। We see that many people participate in some activity to degrade other people, such as preventing them from the taking job or stopping them from living in a locality, etc. ठीक है, तो इसी तरह आप 2 और 3 एग्जाम्पल और भी दे सकते हैं बेटा इस क्वेश्चन में। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।